अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पहले मरहले में तकरीबन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की टीका अंदाजी के अखराजात मरकज़ी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि इस इब्तदाई मरहले में अवामी नुमाइंदों को शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कहा कि वो वैक्सीन रास्त तौर पर ना खरीदें बल्कि तमाम खरीदारी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए करें। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सियासतदान और अवामी नुमाइंदे अपनी बारी से पहले दूसरे शहरियों के बजाय वैक्सीन ना लें। रियासती वज़राए आला के साथ राब्ता इजलास में मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी टीका अंदाजी मुहिम की अहमियत जाहिर की, जिसका 16 जनवरी से आगाज़ होने वाला है। मरकज़ ने कहा है कि अब तक 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक़ की गई है। मरकज़ ने तालाबों, परिंदों की मंडियों, जू और पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री व डेयरी ने एक बयान में बताया कि 11 जनवरी तक मुल्क की 10 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक़ की गई है। यह 10 जनवरी तक 7 रियासतों केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की तौसीक़ की गई थी। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की तौसीक़ की गई है। रियासतों से कहा गया है कि वो अवाम में बेदारी पैदा करें और गलत मालूमात ना फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज से निमटने के मरकज़ के अंदाज पर तनकीद की और कहा कि वो अब तक की बातचीत से काफ़ी नाराज़ है और इस तातुल को दूर करने के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दे सकती है। अदालत ने ज़रई क़वानीन पर अमलावरी रोकने के लिए इसकी तजवीज़ की मुखालिफत करने पर भी मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरहदों पर जमा किसानों के एहतजाज के मसले का खुशगवार हल तलाश करने के लिए इन क़वानीन पर अमलावरी के लिए तजवीज़ पेश की थी। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर बांग्लादेश से आए रेफ्यूजी कम्युनिटी मतुआ समाज को हिंदुस्तानी शहरी करार देते हुए कहा कि मतुआ हिंदुस्तानी शहरी पहले से ही हैं, इसलिए इन्हें शहरियत तरमीमी एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही ममता ने फिर कहा कि बंगाल में NRC और NPR को नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात में मतुआ समाज के मुंह मोड़ लेने की वजह से कई सीटों पर नुकसान का सामना करने वाली तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर मतुआ समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। 100 के करीब असेंबली हलकों में मतुआ समाज का असर है। ममता बनर्जी ने आज राना घाट में खिताब किया, जहां मतुआ समाज की बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि मतुआ समाज हिंदुस्तानी शहरियों और इन्हें हक रायदही का पूरा हक है। मरकजी हुकूमत बजट से कबल ज़्यादा आमदनी वालों पर कोरोना वायरस से सियासर चार्ज आयद करने पर तबादला ख्याल कर रही है, ताकि कोरोना वायरस की वबा और इसके तदारुक के लिए वैक्सीन के ज़ायद अखराजात की पाबंदी की जा सके। एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। इम्कान है कि बजट से कबल इससे मुतालिक क़तई फैसला किया जाएगा। एक तखमीने के मुताबिक वैक्सीन पर अखराजात तकरीबन 60,000 तक 65,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं। रियासत उत्तर प्रदेश ने दावा किया है कि दीगर रियासतों के मुकाबिल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ज़ेर क़यादत हुकूमत के तहत रियासत में मुखालिफ ख़वातीन जराइम में कमी आई है। हुकूमत ने यह दावा NCRB के साल 2019 की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मुल्कगीर सतह पर जराइम के आदाद शुमार का शुमार करने वाला मरकज़ी इदारा है। हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक साल 2019 में मुल्कगीर सतह पर ख़वातीन के खिलाफ जराइम की शरह 1 लाख की आबादी में 62% है, जबकि यही शरह उत्तर प्रदेश में 55% है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत होने के बावजूद ख़वातीन के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर होने वाले मज़ालिम की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश का 22वां मुकाम है। मुंबई हाई कोर्ट ने फिल्म अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ शहर मुंबई में दर्ज करदा गद्दारी के मुकदमा में राहत फराहम की है। इस मुकदमे में हाई कोर्ट ने 25 जनवरी तक किसी कार्रवाई न करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को हिदायत दी कि वो फिल्म अदाकारा को 25 तारीख तक किसी किस्म का समन या नोटिस भी जारी ना करें। दारुल हुकूमत दिल्ली की हुकूमत ने पीर को मुख्तलिफ मकामात से शहर दिल्ली में मुर्गियों का गोश्त या मुर्गियाँ मुंतकिल करने, शहर में चिकन की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे के बायस किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया ने अवाम से बर्ड फ्लू से खौफजदा और तशवीश में मुब्तला ना होने की अपील की। ताहम सरकारी हुक्काम ने कहा कि दिल्ली के 3 इलाकों में मुर्दा दस्तियाब परिंदों को जांच के लिए भोपाल में कायम लेबोरेटरी रवाना किया गया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दिफा व आयुष श्री पदनायक की कार उत्तर कर्नाटक जिले के अंकुला के एक गांव में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मरकजी वजीर की 55 साला अहलिया विजया नायक और उनका पर्सनल असिस्टेंट हलाक हो गए, जबकि मरकजी वजीर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मुकामी पुलिस के मुताबिक मरकजी वजीर की अहलिया के सर पर गहरे जख्म आया और दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान वो जाँबर न हो सकी। पर्सनल असिस्टेंट दीपक अंकोला के हॉस्पिटल में दौरान इलाज फौत हो गया। बताया गया है कि मरकजी वजीर की हालत मुस्तकीम है और इलाज के लिए इन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया है।
अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने अपनी काबीना के अरकान के नामों को खतियत दे दी है। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में जो बाइडेन ने कहा कि मेरी काबीना के अरकान में बेहद टैलेंटेड लोग हैं जिस पर मुझे फ़ख्र है। इनके मुताबिक इनकी काबीना 24 शानदार मर्द और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। वाज़रा के नवमुंतखब सदर की हलफबरदारी की तकरीब जारिया माह की 20 तारीख को मुकर्रर है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आलूदगी से पाक कुदरती माहौल दोस्त के तर्ज पर नया शहर बनाने का ऐलान किया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक ज़ालाइन के नाम से नया शहर बसाया जाएगा जो कार्बन फ्री होगा और कुदरती माहौल की तरह मुस्तकबिल के शहरों के लिए मिसाल होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के इस्तेमाल से ये शहर जिद्दत का शहर होगा। गाड़ियों के शोर शराबों, शहरों की हंगामा खेजियों और आलूदगी से पाक होगा। ज़ालाइन सऊदी विजन 2030 के अहदाफ को अमली जामा पहनाएगा। तेलंगाना में 9वीं जमात से बाकायदा क्लासेस का 1 फरवरी से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में रियासती वुज़रा और जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास में यह फैसला किया। 1 फरवरी से 9वीं जमात से लेकर कॉलेजेस तक की क्लासेस बाकायदा शुरू कर दी जाएंगी। रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों में 1 फरवरी से क्लासेस के आगाज़ का फैसला किया गया। हुकूमत ने फैसला किया कि 9वीं जमात के अलावा 10वीं, इंटरमीडिएट, डिग्री और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस शुरू की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तालीम के आगाज़ के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम करें। नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस के सीनियर लीडर के जाना रेड्डी से मुकाबले के लिए टीआरएस और बीजेपी ने उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पहले ही जाना रेड्डी की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है जो साबिक़ में इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं। 2018 असेंबली इंतखाबात में सीपीएम से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले एन नरसिम्हा ने जाना रेड्डी को मामूली वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी थी। जाना रेड्डी 7 मरतबा इस हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हो चुके हैं। जाना रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस के सदर के इंतखाब का अमल मौखर कर दिया है। टीआरएस इस हल्के पर दोबारा कब्जा करना चाहती है जबकि बीजेपी दोबाग की तरह गैर मुतवक्किल कामयाबी की फिराक में है। मुकामी कैडर की जानिब से एन नरसिम्हा के फर्जंद एन भगत को टिकट दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है जबकि पार्टी ने जाना रेड्डी को शिकस्त देने के लिए कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुकेंदर रेड्डी के नाम को ज़ेर गौर रखा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंतखाबी इलामिया की इजराई के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उम्मीदवार के नाम को मंजूरी देंगे। तेलंगाना में मुलाजमीन की तरक्कियों के तरीक़ेकार को आसान बनाते हुए हुकूमत ने प्रमोशन के लिए 3 साल के बजाय कम से कम 2 साल खिदमत के क़वायद की अमलावरी के लिए दोबारा सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज इस ज़िमन में जीओ जारी किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन की तरक्कियों और पीआरसी की फराहमी का जो वादा किया था इसको यकीनी बनाने के लिए मुलाजमीन की तरक्की के पैमाने को मुकर्रर करने सरकारी अहकाम की इजराई ज़रूरी थी। उन्होंने फाइल पर दस्तखत कर दिए जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ने नई रियासत में मुलाजमीन की तरक्की के लिए साबिक़ में मुकर्ररा क़वायद 3 साल में नरमी करते हुए 2 साल के आर्जी कायदे को मुकर्रर करके इन्हें तरक्कियों का काता के फ़ायदा पहुँचाएगा। साबिक़ में जारी करदा जीओ की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। मुलाजमीन तंजीमों ने इस जीओ की दोबारा इजराई के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा सह रुकनी कमेटी को भी नुमाइंदगी की थी। मरकजी हुकूमत से मुखालिफ किसान ख़वानीन से दस्तबरदारी अख्तियार करने और टीआरएस हुकूमत से किसानों की पैदावार खरीदने के मराकिज़ को बहाल करने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज रियासत भर में दफातर ज़िला कलेक्टर्स के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। सदर टीपीसीसी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट कलेक्ट्रेट के रूबरू और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुखालिफ किसान ख़वानीन को नाफिज करना चाहती है। इन ख़वानीन के निफाज से किसानों के हुकूक़ व मफादात और इनकी आज़ादी व खुददारी ख़त्म हो जाएगी। किसान कॉरपोरेट इदारों के ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों की पैदावार खरीदने के लिए मराकिज़ को ख़त्म कर देने टीआरएस हुकूमत के फैसले पर शदीद तनक़ीद की और खरीदी के तमाम मराकिज़ को फौरी बहाल करने और किसानों से इनकी पैदावार खरीदने का मुतालबा किया। साइबराबाद पुलिस ने नकली हेलमेट्स की तैयारी करने वाले 2 मुलजिमीन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि धीरज कुमार और अनिल कुमार 2 कंपनियों के नामों पर नकली हेलमेट्स तैयार कर रहे थे। इन दोनों को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि कम मियार के हेलमेट्स के इस्तेमाल और शहर में नकली हेलमेट्स में इजाफे के पेश नज़र साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इन हेलमेट्स की तैयारी करने वाले यूनिट्स की निशानदेही के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी और इसी टीम ने गाजियाबाद से ये 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों कंपनियों के तैयार करदा नकली हेलमेट्स हैदराबाद में फ़रोख्त किए जा रहे थे। इस ताल्लुक से एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक ज़राए ने बताया कि नकली हेलमेट्स के इस्तेमाल से गाड़ी सवारों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक होता है और इन नकली हेलमेट्स पर ISI का
नकली मार्क भी आवेदन किया जा रहा है। ये नकली हेलमेट 100 व 200 रुपये में हासिल करते हुए 500 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे गाड़ीदारों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो नकली हेलमेट्स का इस्तेमाल ना करें।